बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर का काम जारी है और दूसरी तरफ अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद की तामीर के लिए जो जगह अलॉट की गई थी वहां हर रोज़ कोई ना कोई नया अड़चन सामने आता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक हिस्सा तो पसंद आया मगर दूसरा हिस्सा मंजूर नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि ताज़ा मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ दिया गया है। आइए समझते हैं क्या है मामला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने धनीपुर गांव में बाबरी मस्जिद मुतबादिल के तौर पर मस्जिद की तामीर के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ अराजी अलॉट की थी, लेकिन इस अयोध्या की मस्जिद की राह में नई रुकावट आ गई है। तक़सीम हिंद के वक्त पाकिस्तान से आने वाले एक हिंदू ख़ानदान का दावा है कि ये ज़मीन उसकी मिल्कियत है, लिहाजा हुकूमत किसी को अलॉट नहीं कर सकती। दिल्ली में रहने वाली 2 बहनों रानी कपूर उर्फ रानी बलोजा और रामा रानी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर करके हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज किया है। ये नया तनाज़ा ऐसे वक्त सामने आया है कि जब 10 दिन कबल ही मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था और बेशतर मुस्लिम तंजीमों और जमातों ने इससे अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हुए उसे हुकूमती फैसला करार दिया था। उन बहनों का कहना है कि उनके वालिद ज्ञान चंद ने 1947 में तक़सीम वतन के बाद पाकिस्तान के पंजाब से भारत आए थे और फैज़ाबाद जो आपका अयोध्या है ज़िला में महकमा अराजी में मुलाजमत इख्तियार की थी और वहीं रहने लगे थे। उनका दावा है कि महकमा अराजी ने उनके वालिद को धनीपुर गांव में 28 एकड़ ज़मीन 5 बरस पहले पट्टे पर दी थी और इस ज़मीन की तोसी होती रही, जिसकी रसीद और दीगर सरकारी दस्तावेज़ात भी उनके पास मौजूद हैं। उन बहनों का कहना है कि बाद में सरकारी रिकॉर्ड से उनके वालिद का नाम हज़फ कर दिया गया था। उन्होंने इसके खिलाफ अयोध्या के एडिशनल कमिश्नर से भी राब्ता किया था और नाम बहाल कर दिया गया था। बाद में एक दीगर अफसर ने उनके वालिद का नाम एक बार फिर हज़फ कर दिया और जिसके खिलाफ फ़िलहाल एक मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा भी है। दोनों बहनों का यह दावा है कि हुकूमत ने इस मुकदमे का फैसला किए बगैर ही उनकी 28 एकड़ ज़मीन पर 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद को दे दी है। उनके वकील के मुताबिक इस मामले पर 8 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुतवक्के है। अयोध्या में नई मस्जिद की तामीर का नज़्म नस्क देखने के लिए तश्कील शुदा इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन का इस नए तनाज़ुआ पर कहना है कि हुकूमत ने यह अराज़ी फराहम की है और इस मसले को भी हुकूमत ही निपटेगी। फाउंडेशन के सेक्रेटरी और तर्जुमान अतहर हुसैन ने इस हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें इस अर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ये दरख्वास्त देने वालों और रियासती हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया का मसला है। हमें तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यह 5 एकड़ ज़मीन फराहम की है। दूसरी तरफ ज़िला के SDM अशोक कुमार का कहना है कि उनकी मालूमात के मुताबिक ज़मीन हुकूमत की है और अदालत अगर कोई नोटिस भेजती है तो उसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। वहीं इससे कबल नई मस्जिद की संग बुनियाद से मुसलमानों की बेशतर जमातों और तंजीमों ने खुद को अलग कर लिया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सीनियर रुकन सुप्रीम कोर्ट के वकील ज़फ़र याब जिलानी ने नई मस्जिद की संग बुनियाद से खुद को अलग करते हुए कहा था कि यह कदम न सिर्फ शरीयत के ख़िलाफ़ है बल्कि हिंदुस्तान के वक्फ कानून के भी ख़िलाफ़ है। ज़फ़र याब जिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा था, अगर कोई गैर शरई काम हो रहा है तो हमें इसको ताकत से रोकना नहीं चाहिए, ना हम रोक सकते हैं। जो ऐसा कर रहा है वो इसका जिम्मेदार है। ये तो वक्त ही बताएगा कि इस मस्जिद में कोई मुसलमान नमाज पढ़ेगा भी या नहीं। बाज़ मिल्ली समाजी रहनुमाओं ने बाबरी मस्जिद के मुतबादिल के तौर पर मिली इस नई बनने वाली मस्जिद को मस्जिद ज़रार भी कहा है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।